जनता से पूछता हूं किसकी लुत्तियां डूबेगी। सवाल पूछने वाले हाथ खड़े कीजिए, सवाल पूछिए मैम। बेसिकली जो आम आदमी पार्टी है उसके दो ही कैंडिडेट्स जो माननीय हैं, एक हो गए केजरीवाल और दूसरे आपके भगवंत मान, क्योंकि आपकी सारी पार्टी तो बिखर चुकी है, कभी एचएस फुल्का पार्टी छोड़ रहे हैं, कभी कोई लीडर पार्टी छोड़ रहा है। तो एक गांव था जिसे भगवंत मान ने अडॉप्ट करा था जब वो एमपी के इलेक्शंस जीते थे, गांव बनेड़ा। वहां पे तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्रेस नहीं करा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करी। तो आपको क्या लगता है इस बार जनता आपको किस बेसिस पे इलेक्शन जिताएगी? सही बात है, जो आदर्श गांव थे उनका बुरा हाल है। सर मेरा सवाल बीजेपी से है, भूल गया मैं। सवाल पूछिए सर मैं मैडम का जवाब देना चाहता हूं। पार्टी बिखर, सवाल पूछिए, आप जवाब मत दीजिए, जवाब नेता देंगे। नहीं ये मैं बोल रहा चाहता हूं, मैडम ने कहा पार्टी बिखर रही, पार्टी बिखर नहीं रही, निखर रही है। जैसे कि जो करप्टेड नेता आए हैं आम आदमी पार्टी में, उनको अगर सीट नहीं मिली इसलिए वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सवाल पूछिए। सर चुनाव योग ये कहता है कि वोटर जो है देश का मालिक है, ये सब नौकर है। और ये मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, ये वादा पूरा कर देंगे, वो वादा पूरा कर देंगे, और 1% वादा पूरा नहीं करते। जो पार्टी चुनाव में वादा करके पूरा ना करे उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। सही बात है, सही, समझ गया। सीपीआई की तरफ से मेरे को भेजा सवाल पूछना, मैं कैंडिडेट की तरफ से आया हूं। सवाल देखिए, मैनिफेस्टो पे बात आ गई है, दोनों पार्टियों से पूछता हूं। आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, इनसे भी पूछूंगा मैं। कैप्टन साहब के वादों को लेकर अकाली दल कहता हम चुनाव हार गया, और अब कैप्टन साहब वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। वही जनता से सवाल आ रहा है कि आपके लाइसेंस कैंसिल, आपकी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए अगर आप वादे पूरे ना करो। देखिए पहली बात तो यह है, ये नरेंद्र मोदी के इम्तिहान का इलेक्शन है, केंद्र सरकार का इलेक्शन है। आप ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? दूसरी बात आपने कहा था 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, क्या 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए? और आज पूरे का पूरा देश कर्ज से डूबा हुआ है। 15 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा ले लिया। और दूसरी बात मैं कहूं, बीएसएन घोटाला और एसबीआई घोटाला, पीएनबी घोटाला। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आज देश के लोग कहते हैं कि भगवान ना करे मेरे देश को फिर कहीं कोई ऐसा चौकीदार मिले, आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। आपने देश को डुबो दिया, नरेंद्र मोदी ने देश को डुबो दिया, कांग्रेस इल्जाम लगा। ऐसा है कि 5 वर्षों में देश नहीं डूबा है, कांग्रेस डूब रही है, आम आदमी पार्टी डूब रही है। 151 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लागू की हैं इस देश के अंदर। महंगाई जो है वो न्यूनतम स्तर पे है इस देश के अंदर। और महिलाओं को 9 करोड़ महिलाओं को स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। युवाओं को कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10 लाख युवाओं को जो है लोन दिए गए हैं। हर वर्ग का विकास हुआ है। अमृतसर में क्या विकास हुआ? अमृतसर सीट पे क्या विकास हुआ, ये बताइए। ऐसा है कि अमृतसर के अंदर जो हृदय प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ये प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं, जो हरमंदर साहब के बाद हेरिटेज वॉक बनी है वो केंद्र सरकार के प्रयासों से ही बनी है। 1600 करोड़ रुपया पिछले 1600 करोड़ रुपया पिछले 2.5 वर्षों में कैप्टन सरकार पिछले साल दिया है। इसमें से इन्होंने सिर्फ 26 करोड़ खर्च किया है। इनकी नलायकी है, 1600 करोड़ में 26 करोड़ खर्च किया है। साहब मेरा सीधा सवाल है, आप मुझे कैप्टन राज के 2 बड़े काम बताइए, सिर्फ 2 बड़े काम बताइए जो अमृतसर में हुए हो। देखिए 3 मंत्री हैं, 2 काम बता दीजिए। बता रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि 10 साल की सरकार बीजेपी अकाली दल की रही है। कोई आदमी कहे कि किसी किसान का 1 रुपए का कर्जा माफ किया है, हमने हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है। हमने पेंशन जो ये 200 रुपया देते थे, हमने 750 रुपया की है। और यहां तक सवाल इस बात का है, भूमिहीन किसान का कर्जा हमने माफ करने का काम शुरू किया है। डॉक्टर साहब आपको टोकना चाहूंगा, आज पटियाला में बहुत बड़ा धरना दिया है किसानों ने दाना मंडी में, और उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे कर्जे माफ करने से गुजारा नहीं होगा, पूरा कर्जा माफ कीजिए। आपने पूरा कर्जा माफ करने की बात की थी। देखिए बात यह है, हमने
2 लाख रुपए तक का जो कर्जा माफ किया उसमें 10 लाख किसान कवर्ड हुए हैं। जो विरासत में हमें सरकार मिली थी, जिसको 2 लाख करोड़ रुपए का जो हमें कर्ज मिला है, और उसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार लोगों को रिलीफ दे रही है। मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन केंद्र की सरकार का है और ये पंजाब की सरकार का जब इलेक्शन आएगा हम पंजाब के मुद्दों पे एक एक का जवाब देने के लिए। लेकिन जो काम चीफ मिनिस्टर करता है उसका फायदा भी तो जो लोकसभा चुनाव है उसमें मिलता है। नहीं तो कमलनाथ का नाम, आपके जो है वो बघेल साहब का नाम क्यों ले रहे हैं अपने राहुल गांधी? देखिए, सिंपल मैं आपको बात बताऊं कि आज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के बाद लोकतंत्र में लोग इसका सर्टिफिकेट देते हैं, और जिस तरह से जैसे निहंगों को बाटे को मांझ के भेजते हैं ना, इस तरह से मांझ के ये असेंबली में भेजा, और कारपोरेशन के इलेक्शन आए फिर भी इसको मांझ के भेजा, ये पंचायतों जिला परिषद के इलेक्शनों में मांझ के भेजा। लोग जवाब देते हैं।